नमस्कार, चले ठीक ठाक खैरियत। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो है, इससे पहले आपको पता है मैंने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स और नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और उस पर मैंने 5-6 वीडियोस आपके साथ शेयर की है, याद है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है और क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स है, किस तरह हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं इनटू डिफरेंट फैमिलीज, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्लासिफिकेशन के दो मेन टाइप्स हैं मेरी जान। एक जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स के लिहाज से करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप्स कि फंक्शनल ग्रुप्स के जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट फैमिलीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप्स क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? अब इस फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन को जो कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज न्यू क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये न्यू क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक हमारे पास जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से हम करते हैं स्ट्रक्चर। ऑन द basis of structure we classify organic compound into different groups, into different families। स्ट्रक्चर के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हमारे पास क्या है, वो ओल्ड क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। ये फंक्शनल ग्रुप्स अगर आपको याद है, इस पे मैंने 5 वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। फंक्शनल ग्रुप्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। अल्केन से मैंने स्टार्ट लिया था, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, इसी तरह नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर, ईथर और बहुत सारी फैमिलीज के फंक्शनल ग्रुप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वो वीडियोस आप जरूर देखें तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और उसमें मैंने नोमेनक्लेचर भी थोड़ा टच किया है, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा, तकरीबन 70% नोमेनक्लेचर भी हर फैमिली का मैंने आपको बताया है और उसके रूल्स भी आपको बताए हैं। तो देयर आर टू बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन of organic compound. One is called as functional group. On the basis of functional group we can classify organic compound just like alkene, alkane, alkyne, alcohol कि इनका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उस लिहाज से हम करते हैं। एक हमारे पास है स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। ये ओल्ड टेक्निक है, ये न्यू टेक्निक है, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन, ये न्यू क्लासिफिकेशन है, ये ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो हम ओल्ड क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी उनको कहते हैं। एलिफेटिक का दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक का दूसरा नाम है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इनको कहते हैं। एसाइक्लिक, ए का मतलब है नो, नेवर, नॉट, कि रिंग शेप में नहीं होंगे। तो तीसरा नाम चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरा नाम है ओपन चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक के 3 नाम हो गए, एक तो एलिफेटिक हो गया, एसाइक्लिक हो गया कि रिंग की शक्ल में नहीं होंगे, ओपन चेन में होंगे, और दूसरा क्या है, दूसरा है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं आप इसको, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप इसको कह सकते हैं। तीसरा नाम इसका है रिंग चेन या रिंग कंपाउंड्स भी आपको कह सकते हैं, क्योंकि ये रिंग की शक्ल में होंगे, क्लोज चेन की शक्ल में होंगे, therefore they are called as cyclic. First we will discuss aliphatic, that why it is called as aliphatic, what is the meaning of acyclic, what is the meaning of open chain, then we will go to cyclic. cyclic में कितने टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये एलिफेटिक का वर्ड कहां से निकला है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एलिफेटिक वर्ड है ये कहां से निकला है और इसका मतलब क्या है। एलिफेटिक का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, उस ग्रीक वर्ड का नाम है एलिफोस। ये एलिफोस से निकला है मेरी जान। और एलिफोस का मतलब क्या है, एलिफोस का मतलब है फैट्स। एलिफोस मीन फैट्स। Now why it is called as fats? Because the first aliphatic compound which was formed
which was isolated, that was named as fatty acid. तो एलिफेटिक फैमिली या एलिफेटिक कंपाउंड का पहला मेंबर था फैटी एसिड। और फैट्स को एलिफोस कहते हैं, तो एलिफोस से एलिफेटिक आ गया। अब एलिफेटिक जिस तरह मैंने बताया ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन है या एसाइक्लिक है, रिंग की शक्ल में नहीं होंगे। तो अगर ओपन चेन है तो फिर किस शेप में हो सकते हैं? जब ओपन चेन है तो ये दो शेप में हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन में अवेलेबल होंगे या ब्रांच चेन में अवेलेबल होंगे। तो एलिफेटिक के फिर मेन दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए अब एलिफेटिक के दो टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर एक में आपको कहता हूं क्या, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि भाई ये हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन की शक्ल में होंगे, नॉर्मल चेन की शक्ल में होंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एक कार्बन, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चार कार्बन मैंने ड्रा कर लिए। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। अगर आप चेन को देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसके साथ कोई प्रीफिक्स, कोई ब्रांच, कोई डाटर अटैच नहीं है। So such compounds are called as straight chain organic compound, which is one type of aliphatic hydrocarbons. Okay, अब अगर straight chain है तो नाम से पहले N लिखते हैं, अगर चार कार्बन है तो वहां पर मैं ब्यूट लगाऊंगा और आखिर में इन्हीं का इजाफा करूंगा तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, इन ब्यूटेन हो गया। तो ये सिर्फ अल्केन के लिए नहीं बल्कि आप अल्कीन के लिए भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है और CH3 यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो अब ये अल्कीन हो गया। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं इन ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा, ये भी स्ट्रेट चेन की शक्ल में है। अब अगर आप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच करना चाहते हैं तो मैं लगाऊंगा CH3, यहाँ पर लगाऊंगा CH2, यहाँ पर लगाऊंगा CH2, यहाँ पर लगाऊंगा OH। तो आप देखिए ये भी स्ट्रेट चेन की शक्ल में है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको कहते हैं straight chain hydrocarbon when there is no prefix attached to any carbon, when there is no branch attached to any carbon, when there is no daughter attached to any carbon, then such compounds are called as straight chain organic compound। दूसरा हिस्सा जो एलिफेटिक का है वो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो अब इन ही स्ट्रेट चेन को हम ब्रांच चेन में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, दूसरा इसका जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए अब वो कर लेते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब सपोज मैं यहाँ पर लगाता हूँ, एक मिथाइल ग्रुप मैंने लगा लिया, एक यहाँ पर मैंने लगा लिया, एक यहाँ पर लगा लिया। अब मैं यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच करना चाहता हूँ, सपोज मैंने ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर लिया। ठीक, दूसरा आप कर ले CH3 मैंने कर लिया। अब यहाँ पर एक कार्बन है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, एक मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया और एक मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। तो अब इनको मैं अगर कहूँ कि दिस इज वन प्रीफिक्स, ये दूसरा प्रीफिक्स हो गया, इसी तरह ये हमारे पास एक प्रीफिक्स हो गया और ये स्ट्रेट चेन हो गया, इसी तरह ये स्ट्रेट चेन है और ये प्रीफिक्स है। तो अभी आप देखें अब जो है क्या हो जाएगा। अब अगर ये एंड वाला कार्बन है, अगर एंड वाले कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। टोटल कार्बन चेन में कितने हैं, प्रीफिक्स में और स्ट्रेट सब काउंट करेंगे, 4 है तो मैं लगाऊंगा आइसोब्यूटेन। अब अगर एन वाले कार्बन के साथ मेरे पास क्या अटैच है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो मैं क्या कहूंगा, मैं नाम से पहले लगाऊंगा न्यू लगाऊंगा और सारे कार्बन काउंट कर लूंगा। तो कितने कार्बन, 3 और 2 5 हो गए, तो ये न्यू पेंटेन हो जाएगा मेरी जान। तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें एक ब्रांच ही आ चुका है, इसमें ये दो ब्रांचेस आ चुके हैं।
Therefore, aliphatic hydrocarbon या aliphatic compound has been divided into two groups. One is called straight और एक ब्रांच होगी। अब हम जाएंगे साइक्लिक की तरफ, ठीक। कि व्हाट आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब मैं साइक्लिक स्टार्ट कर लेता हूं कि भाई साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैं दो टाइप्स लिखता हूं। एक मैं लिखता हूं होमो साइक्लिक और दूसरा मैं लिखता हूं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक हो गया। होमोसाइक्लिक के फिर मैं दो टाइप्स लिखता हूं। एक का नाम होगा कार्बोसाइक्लिक, दूसरे का नाम होगा एरोमेटिक्स। कार्बोसाइक्लिक का दूसरा नाम होगा एलिसाइक्लिक। बस ये होमोसाइक्लिक का मतलब कार्बोसाइक्लिक भी है और इसका मतलब एलिसाइक्लिक भी है। सो होमोसाइक्लिक में कंफ्यूज नहीं होना। जब चेन के सारे मेंबर कार्बन होंगे तो उनको होमोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। अगर कार्बन के अलावा एक डिफरेंट एटम आ चुका है तो फिर हेट्रोसाइक्लिक है। अगर बेंजीन रिंग आ चुका है या बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज आ चुके हैं तो फिर एरोमेटिक्स है। तो अभी हम कर लेते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के एक्चुअल तीन नाम से, एक है होमोसाइक्लिक, एक है कार्बोसाइक्लिक, एक है एलिसाइक्लिक। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं एक होमोसाइक्लिक ड्रा करता हूं, लेकिन समझाने की खातिर मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट को साइक्लिक में कन्वर्ट करूंगा। तो उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी और उसमें कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। ये कंसेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आप देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, इसका नाम प्रोपेन है कि नहीं है। आप देखिए स्ट्रेट चेन है कि नहीं है। अब इस स्ट्रेट चेन को मैं साइक्लिक में कन्वर्ट करता हूं। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अभी मैं यहाँ पर एक CH2 लिखता हूं, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाता हूं, ये CH2 कर लेता हूं, यहाँ पर बॉन्ड बनाता हूं, यहाँ पर CH2 लिखता हूं और ये हो गया। अब आप देखें कि क्या कम हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ है, क्योंकि रिंग शेप में ये जो है जब कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन क्यों कम होंगे, क्योंकि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो फिर 4 बॉन्ड से ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन ने दो दो बॉन्ड्स बनाए हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पेरेंट मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन कम हो चुके हैं। तो प्रोपेन को हमने रिंग शेप में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक में कन्वर्ट कर दिया। तो नाम से पहले साइक्लो सिर्फ लगाएंगे, बाकी वही प्रोपेन होगा। तो ये होमोसाइक्लिक भी है क्योंकि चेन के तमाम मेंबर्स कार्बन है, कार्बोसाइक्लिक भी है क्योंकि चेन के तमाम मेंबर कार्बन है, और एलिसाइक्लिक भी है। ठीक है मेरी जान। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट को साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे, और जब साइक्लिक में कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है। अब देखिए फिर मैं साइक्लिक में कन्वर्ट किस तरह करता हूँ, मैं ब्यूटेन बनाता हूँ। ये एक मैं स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल मैंने ड्रा कर लिया। ठीक। इस स्ट्रेट चेन को मैं कन्वर्ट करता हूँ कि मैं साइक्लिक कर लूं। तो साइक्लिक के लिए क्या है, मैं एक इस तरह, ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अगर कार्बन आप मेंशन नहीं करते, हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते, फिर भी साइक्लोब्यूटेन है। किस तरह, अगर मैं एक कार्बन यहाँ पर ड्रा करता हूँ, दूसरा यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तीसरा यहाँ पर ड्रा करता हूँ, चौथा यहाँ पर ड्रा करता हूँ, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 1 2 3 4। आप देखिए इसको, 1 2 3 4, इसने भी बना ली। 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 और 4। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, एक यहाँ से कम हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। सिर्फ नाम से पहले साइक्लो का लफ्ज लगाएंगे तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो ये कार्बोसाइक्लिक भी है, ये एलिसाइक्लिक भी है, ये होमोसाइक्लिक भी है। और जरूरी नहीं कि भाई क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है। इसी तरह ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह अगर 5 मेंबर वाला कार्बन है
पेंटेन से साइक्लोपेंटेन बन गया, तो एक बॉन्ड आ गया तो साइक्लोपेंटीन हो गया। इसी तरह हेक्सेन से हम ये साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड आ गया साइक्लोहेक्सीन भी हो गया। तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है और सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। तो ये जो ट्रैक था ये बड़ा जरूरी था कि हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, क्योंकि रिंग शेप में कन्वर्ट होंगे, तो रिंग शेप में फिर नंबर ऑफ कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होंगे, इसलिए 2 हाइड्रोजन जरूर इसमें से कम होंगे मेरी जान। तो कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक तीनों नाम क्लियर हो गए यहाँ पर। अब जाते हैं एरोमेटिक्स की तरफ, ठीक है, कि एरोमेटिक्स में क्या है। एरोमेटिक्स पे एक पूरा चैप्टर है, उसकी अलग क्लासिफिकेशन है, उसकी अलग नोमेनक्लेचर है, प्रिपरेशन है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसमें मैं अलग 5, 10, 20 वीडियो बनाऊंगा उसमें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एरोमेटिक की चूंकि क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि द वर्ड एरोमेटिक्स जो है, द वर्ड एरोमेटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा, ग्रीक वर्ड है एरोमा, और एरोमा का मतलब है प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट ऑर्डर है, ठीक है। एरोमेटिक का पहला मेंबर बेंजीन है। बेंजीन माइकल फैराडे ने सेपरेट किया था। डबल बॉन्ड इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शक्ल में भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक वाज बेंजीन व्हिच वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे। और बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड एरोमेटिक्स होंगे, और ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह होगा, वो सारे एरोमेटिक्स होंगे। या बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉल्ड एज एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स और भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना है, ठीक। ये एरोमेटिक की क्लासिफिकेशन होगी। आखिर हमारे पास है हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि एटलीस्ट रिंग मेंबर का एक मेंबर कार्बन के अलावा होना चाहिए। किस तरह, मैं ड्रा करता हूं ये कंपाउंड। अब अगर इसको आप देखें तो आप इसको नाम देंगे बेंजीन, लेकिन अब अगर यहां से मैं एक कार्बन हटाता हूं और नाइट्रोजन में यहां पर ड्रा करता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, पैराडीन हो जाएगा मेरी जान, ठीक है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड इन व्हिच एटलीस्ट वन मेंबर इज डिफरेंट एंड अदर देन कार्बन, दे विल बी कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक में हेक्सागोनल भी है, पेंटागोनल भी है, 6 मेंबर भी है, 5 मेंबर भी है। अब 5 मेंबर की तरफ आ जाए। ये 5 मेंबर रिंग मैंने बना दिया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सब कार्बन पे कार्बन मौजूद है। यहाँ पर भी कार्बन था, कार्बन मैंने हटा दिया, उसकी जगह मैंने ऑक्सीजन अटैच कर लिया। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, फ्यूरान हो गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सच कंपाउंड इन व्हिच एटलीस्ट वन एटम इज डिफरेंट एंड अदर देन कार्बन इज कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और कंपाउंड मैं ड्रा कर लेता हूं। ये भी 5 मेंबर रिंग है, देखिए 1 2 3 4 5। अब कार्बन यहाँ से मैंने हटा दिया, कार्बन की जगह मैं क्या अटैच करता हूँ, अगर मैं रेड से यहाँ पर अटैच कर लूंगा तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सल्फर अटैच कर लिया, जब सल्फर अटैच करूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोफीन हो जाएगा मेरी जान। एक और कंपाउंड ड्रा कर लेता हूँ आपके लिए, और ये भी मैंने 5 मेंबर रिंग ड्रा किया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कार्बन यहाँ से हटाता हूँ। बाकी रिंग्स में सब में कार्बन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कार्बन की जगह मैंने क्या लगाया है, कार्बन की जगह मैंने नाइट्रोजन लगा दिया। इसका नाम होगा पायरोल। तो अगर 5 मेंबर रिंग है तो पायरोल होगा, अगर 6 मेंबर रिंग है तो पैरिडीन होगा। तो such compound in which at least one member of the ring is different and other than carbon, they will be called as heterocyclic organic compound. This was all about the classification of organic compound. और क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो को शेयर कर ले और लाइक दे, कमेंट्स दे, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।